बिरसा मुंडा, धरती आबा की गाथा, वीरता भरी शैली। पृष्ठभूमि में ढोल, मंद वीर संगीत कल्पना करें। जंगलों की हरियाली में, पहाड़ों की गोद में छोटा नागपुर की धरती पर जन्म हुआ। एक ऐसे युवक का जिसने सिर्फ 25 साल की उम्र में अंग्रेजी राज्य की नींव हिला दी। उसका नाम था बिरसा मुंडा। जन्म और बचपन। 1875 की ठंडी सुबह झारखंड के उलिहातू गांव में एक साधारण मुंडा परिवार में जन्मा यह बालक गरीबी में पला, लेकिन आत्मा से अग्नि सा प्रज्वलित था। भेड़ें चराते हुए, बांसुरी बजाते हुए वह देखता कैसे उसके लोग अपनी ही जमीन पर पराये बना दिए गए थे। दीकू यानी बाहरी लोग, जमींदार, महाजन और अंग्रेज अफसर आदिवासियों की मेहनत और ज़मीन दोनों लूट रहे थे। बिरसा का मन विद्रोह से भर उठा। शिक्षा और धर्म का संघर्ष। बिरसा ने मिशन स्कूल में पढ़ाई शुरू की, जहां उन्हें बताया गया अगर वे ईसाई बन जाएं तो मुक्ति मिल सकती है। पर बिरसा ने महसूस किया यह मुक्ति नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की गुलामी थी। उन्होंने कहा, हमारा भगवान सिंह बोंगा है, हमारा धर्म यही जंगल, यही धरती है। उन्होंने आदिवासियों से कहा, अपने धर्म को याद करो, अपने रीति रिवाजों को अपनाओ और इन दीकुओं के जाल से मुक्त हो जाओ। उलगुलान महान विद्रोह सन 1895 से 1900 के बीच जंगलों और पहाड़ियों में गूंज उठा। एक नाम धरती आबा, बिरसा भगवान। हजारों आदिवासी बिरसा के पीछे हुली। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अब कोई दीकू नहीं रहेगा, यह धरती हमारी है। उन्होंने लोगों से शराब छोड़ने, जादू टोना त्यागने और सच्चे जीवन जीने का आह्वान किया। उनका लक्ष्य था एक नया मुंडा राज, जहां न्याय, धर्म और आज़ादी हो। अंग्रेज़ों से टकराव। बिरसा के नेतृत्व में आदिवासियों ने थानों, चर्चों और दीकुओं की संपत्तियों पर हमला बोला। उनके झंडे सफ़ेद थे, शांति और स्वतंत्रता के प्रतीक। अंग्रेज़ कांप उठे। उन्होंने बिरसा को खतरा बताया, भगवान नहीं, विद्रोही घोषित किया। लेकिन लोग कहते रहे, धरती आबा हमें बचाने आए हैं। गिरफ्तारी और अमृता। 3 फरवरी 1900 को बिरसा को चक्रधरपुर के जंगलों से पकड़ लिया गया। रांची जेल में 9 जून 1900 को उनका शरीर शांत हुआ, पर उनकी आत्मा नहीं मरी। कहा जाता है अंग्रेज़ों ने उन्हें झड़ दिया था, पर कोई जहर उस ज्वाला को बुझा नहीं सका जो उन्होंने हर आदिवासी के दिल में जलाई थी। बिरसा की विरासत, उनके बलिदान के बाद अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लाया गया, जिससे आदिवासियों की ज़मीन को बचाया गया। आज भी झारखंड में हर आदिवासी उन्हें धरती आबा कहकर याद करता है। उनका नाम स्कूलों, विश्वविद्यालयों और एयरपोर्टों पर अंकित है। और 15 नवंबर उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतिम पंक्तियाँ वीर भाव में। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक विचार थे, एक आंदोलन थे, एक आग थे जो आज भी जल रही है। जब भी कोई अन्याय के खिलाफ उठता है, जब भी कोई अपनी ज़मीन और पहचान के लिए लड़ता है, वहाँ बिरसा मुंडा की आत्मा मुस्कुराती है, कहती है, धरती हमारी है,